नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 9 दिनों तक छौर कर्म नहीं करना चाहिए। छौर कर्म जानते हो? दाढ़ी बाल मूछ नहीं काटना चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, वरना जो नाखून काटकर भूमि पर गिराते हैं तो एक जगह हमने ऐसा पाया वो नख भगवती के प्रसाद में गिरते हैं, इसलिए नहीं काटना चाहिए। छौर कर्म भी नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक अभक्ष भोजन तो वैसे कभी नहीं पाना चाहिए। जो भोजन करने योग्य नहीं है, मांसाहार है, तामसिक भोजन है, ऐसा भोजन तो जीवन भर नहीं करना चाहिए। पर भैया कम से कम 10-12 दिन तो छोड़ दो। नवरात्रि से दीपावली तक तो छोड़ दो। हमने कई जगहों पर देखा आजकल दुर्गा के पंडालों के नाम पर चंदा वसूली की जाती और जबरदस्ती लिया जाता कि तुम्हें तो देना ही पड़ेगा वरना पिटोगे, गांव से बाहर कर दिया जाएगा। चंदा वसूली करते और 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा, 10वें दिन समझ जाओ हम क्या कहना चाहे। हाँ, 9 दिन तक तो दुर्गा दुर्गा। और ये बात कहते हुए हमको बहुत लज्जा आ रही है कि हमारे ही सनातन धर्म के लोग ऐसा करते हैं। ये कोई मुसलमान या ईसाई नहीं करता, जो हिंदू कहलाते अपने आप को वही ऐसा करते हैं कि 9 दिन दुर्गा की आरती करते, 10वें विसर्जन के दिन मदिरा पान करके, मुर्गा मांस आदि का भक्षण करके विसर्जन करने जाते। ये हमारे सनातन का सबसे बड़ा कलंक। और बुरा ना मानना, हमें जितनी दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, जितनी ईसाइयों से नहीं है, उतनी दिक्कत इस प्रकार की पूजा करने वाले काल नेमियों से। ये सनातन धर्म का ह्रास है। इसलिए नवरात्रि की उपासना करने वाले सुनो, 9 दिनों तक छौर कर्म नहीं करना, बाल नहीं काटना, नख नहीं काटना। 9 दिनों तक हो सके तो भूमि में शयन करना, जमीन में। 9 दिनों तक तीसरी बात का ध्यान रखना, अभक्ष भोजन नहीं करना। जो भोज्य पदार्थ हो सात्विक हो सके तो फलाहार रहो, फिर भी फलाहार नहीं रह सकते तो पाव पर सात्विक पाव। चौथा नियम, 9 दिनों तक देवी मंत्र का जप करें। भगवती का मंत्र आता हो तो ठीक है, ना आता हो तो जय माता दी गाओ। और सुनो, भगवती भाव की भूखी हैं, श्लोक की भूखी नहीं है।